हमारे सभी शुभचिंतक को का स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में जो वेबसाइट डिजाइनर टैक्टिस जो हमें सपोर्ट कर रही है और यहाँ पे जितने भी श्रोता और जितनी भी हमारी टीम आई है, पिछले कुछ सालों से लोगों ने काफ़ी हमारे को समाधान किया है, हमारे को मदद की है। मैं आज उन सबके सामने एक एक्टिंग जागरूक अभियान जो शुरू करने जा रहा हूँ उसकी घोषणा करूँगा और हम जो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं उस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से वेबसाइट किए हैं और किस तरह से हम आगे जाने वाले हैं। बताइए सर, आपकी वेबसाइट के बारे में बताइए और इस तरह की जो आपका जो इनिशिएटिव है उसके बारे में। वेबसाइट लॉन्च करने का मतलब है कि हर लोगों तक पहुंचना, आसानी से लोग इसको वेबसाइट को देख सकें, हमें कांटेक्ट कर सकें, इसलिए वेबसाइट लॉन्च को करना था। और वेबसाइट लॉन्च को सिर्फ इतने ये छोटे से शहर में नहीं, इसको बहुत बड़े स्केल पे करना है, लोगों तक पहुँचे, गली गली पहुँचे। इसके लिए हम जितनी भी कोशिश है, इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च करी है। सर, जैसे कि मैंने आपका ये पूरा फुटेज देखा, इस पर आप बड़े बड़े फिल्म से आपके अंदर, तो आपने किस तरह से इनिशिएटिव मतलब उनके साथ कैसा एसोसिएटेड है आपका? मतलब जब भी फिल्म बनती है कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, कास्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। बिना कास्टिंग के, बिना किसी एक्टर के फिल्म नहीं बन सकती। तो जितनी भी फिल्में बनती हैं तो लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बुलाते हैं कि हमें ये कास्टिंग करनी है, हमें ये एक्टर चाहिए, हमें ये एक्टर चाहिए। उसके बारे में पूरा हम सर्च करते हैं, देखते हैं। उसके देखने के बाद में हम उनके ऑडिशंस करते हैं, फिर वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं, डायरेक्टर फिर सेलेक्ट करता है, फाइनल करता है, तो हम लोग एक्टर को फाइनल करते हैं। और पिछले 8 सालों से ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारे लोगों को, नए नए लोग मिले हैं और नए नए लोगों को एकत्रित करना है। सर, जैसे कि कौन से स्टार बने हैं अभी तक आपके इसमें से, वो बताइए, नाम बताइए, कौन स्टार बने आपके इसमें से कास्टिंग? देखिए, एक्टिंग की फील्ड में कौन स्टार बनता है, स्टार बनने के बाद में वो निकल जाता है। मैं इसलिए इसमें किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल पहले हमारे पास आए थे, आज वो स्टार बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास में ऑडिशन देते थे, वो आज स्टार बन चुके हैं। तो मैं किसी के नाम की घोषणा नहीं कर सकता कि वो स्टार बनाए हुए है, वो मेरी वजह से नहीं बना। हमारा काम है उन्हें मौका देना, स्टार बनना उनका मुकद्दर होता है। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपकी एक्टिंग क्लास में आना चाहे या जुड़ना चाहे, तो किस तरह से जुड़ सकता है? हमारे वेबसाइट के जरिए जुड़ सकता है, हमारे एक्टिंग जागरूक अभियान की तरह जुड़ सकता है, और कोई भी जुड़ना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कोने कोने में आप पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपने कुछ स्पेशली काम किया है कि ताकि लोगों के तक पहुंच सके कोने कोने में? समझ में नहीं। मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग के आप वेबसाइट को कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर स्पेशली कुछ काम किया गया है? समझ में नहीं आया। मार्केटिंग कितना किया आपने? मतलब लोगों तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरी होती है, तो क्या कर रहे हैं आप, मतलब लोगों तक पता चले, छोटे शहरों में भी पहुंच सके? इसी के लिए इन्होंने जो है वेबसाइट का निर्माण किया है, जिससे कि ईजिली लोग वेबसाइट को लॉगिन करके अपना रिज्यूम एंड डाटा भर के उसको इनसे कनेक्ट हो सके। अभी देखिए वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए बाद में, अभी सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसके पीछे जो हम लोगों ने काम करने की जो सोची है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। क्योंकि हम गली गली जाने के लिए हम लोग रोड शो करेंगे, हम लोग स्ट्रीट प्ले करेंगे, हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम लोग सोशल अवेयरनेस करेंगे, तो हम वेबसाइट को पॉपुलर करेंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। सर, आप भी इनिशिएटिव से जुड़े, क्या कारण था आप इस वेबसाइट के साथ जुड़े, सर के साथ जुड़े? सर, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हिमालय जी, और जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे अभी देखा होगा आपने, इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो वेबसाइट्स का अनुगमन कर रहे हैं, इनोवेशंस हो रही है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। जैसे सर ने अभी गली गली की बात की है, तो ये गली गली जाके उस प्रतिभा को निकालेंगे, तो इट्स रियली बिग अचीवमेंट है इनके लिए भी, कि आर्टिस्ट के यहाँ जाके आर्टिस्ट को लेके आना। बहुत लोग ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री से बाहर भी हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, या गरीबी या फिर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नहीं बन पाते। तो ये लोग वहाँ जाएंगे,
अगर उसमें प्रतिभा है तो वहाँ से उसको लेंगे और अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराएंगे, वहाँ से एक्टिंग स्किल दी जाएगी उसको, जिससे वो अपनी प्रतिभा अच्छे से दिखा सके स्क्रीन पे और अच्छे से उसका सिलेक्शन हो सके। मैम आप भी क्यों इस कार्य के साथ इनिशिएटिव के साथ जुड़े हैं, क्या आप भी फिल्मों से जुड़े हैं, किस तरह से? हिमालय सर हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि एज क्या है, जब कोई मुंबई में आता है एज एन आर्टिस्ट, वो स्ट्रगलर होता है, उसे बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। जब वो किसी के पास जाता है, उसे बोला जाता है कि ठीक है, हम आपको कास्ट कर देंगे, हम आपको रोल दे देंगे, आप पैसे दो, हमें ये करो वो करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, बहुत कुछ होता है। बट जब हिमालय सर के साथ कोई जुड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर कहते हैं कि हम आपको फ्री वर्कशॉप देंगे, जो कि मैंने कभी कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, और मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो हिमालय सर के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इनकी फ्री वर्कशॉप्स ज्वाइन की, इनके साथ काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हिमालय सर से ऑडिशन के थ्रू ही मिली थी। इनफैक्ट मैं उनके पास ऑडिशन देने आई थी एंड देन आई फाइंड आउट कि वो सच में बहुत अच्छे हैं। वो जेन्युइनली वर्क दिलाते हैं लोगों को, बस ऐसे ही रील्स भरने के लिए ऑडिशंस नहीं होते। उनके पास जो ऑडिशंस होते हैं वो सच में मेन कास्टिंग पर्सन्स के पास जाते हैं और काम भी मिलता है, क्योंकि मुझे मिला है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कास्टिंग काउच बहुत सारे होते रहते हैं कास्टिंग, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे? देखिए, कास्टिंग काउच से हमें कोई मतलब नहीं है। कास्टिंग काउच इज नॉट ए कास्टिंग डायरेक्टर। वो बाहर जाके क्या करता है, बाहर जाके क्या मिलता है, क्या बोलता है, वी आर नॉट कंसर्न इन दैट। सर जैसे कि मैम के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेते हैं, तो आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं? विदाउट इनकम ऑर्गेनाइजेशन कैसा चलता है? मतलब आपको कहाँ से फंड मिलता है, वो भी जानना चाहूँगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब चलाना बहुत मुश्किल है। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन है। और पैसा ही बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए। हम जितना कमाते हैं और जितना मिलता है हमें काफ़ी है। तो आप कुछ चार्जेस करते हैं किसी से, या किस तरह से मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है? मतलब विदाउट इनकम फैसिलिटीज देते हो आप? व्हाट ऑफ फैसिलिटीज आर देयर? लाइक अगर आपके यहाँ कोई स्टूडेंट आता है, आपके साथ कोई जुड़ता है, तो उसको आप हाउ डू यू प्रमोट इट? व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? एक कास्टिंग डायरेक्टर जो फंक्शन करता है, व्हाट इज द फंक्शनैलिटी? ऐसे तो कास्टिंग डायरेक्टर बहुत से इंडस्ट्री में, मतलब आप कुछ उनसे अलग कैसे हो? व्हाट आर योर, आपकी कुछ खास बातें होगी, पॉजिटिव चीज़ें होगी, उसके बारे में बताइए। देखिए, कहने को कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे बहुत सारे हैं और कुछ लोग नहीं हैं तो अपने आप को कहते हैं। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर भाई भतीजावाद के मामले में फंसे पड़े हैं कि वो अपने भाई को काम देंगे, अपने चाचा को देंगे, या वो एनएसडी से करके आया तो देंगे। लेकिन हमारे कास्टिंग एजेंसी में या हमारे कास्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं है। हम एक्टर तलाशते हैं, ना कि रिलेशन। रिलेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मायने नहीं रखती। इसलिए जब भी हमारे ऑडिशन होते हैं, हम खुल के ऑडिशन करते हैं, सबको ऑडिशन का मौका देते हैं, और उस ऑडिशन के ज़रिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो रियली टैलेंटेड होते हैं। तो हमें मौका देने में हमारा मकसद कास्टिंग करना है, ना कि और कुछ। आप बताइए, आप इसके साथ कैसे जुड़े हो और आप किस तरह से इस जो अभियान है उसको किस तरह से प्रमोट करोगे? आपका इसमें कितना सहयोग है? There is a thank you for giving me a chance. There is a really one more thing is really important. Now I'm going to tell you कि जो अभी मैं हीरोज़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, वो इन्हीं की कास्टिंग से मुझे ब्रेक मिला है। जो ये सीक्रेट था, बट मुझे लगा कि बोलना चाहिए मुझे। तो हीरोज़ की जो मेरी फिल्म आने वाली है वो इन्हीं के थ्रू मैं कास्टिंग में। तो आई वॉज न्यू, जब मैं मुंबई आया था, इनसे मिला था, बातचीत हुई, रिलेशन बना, अच्छा लगा। बट आई एम ट्राइंग अगेन। तो फिर कास्टिंग आई इनके बाद, जैसे कि ये बता रहे हैं, कास्टिंग आई, फिर इन्होंने मुझे प्रमोट किया, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ। तो नाउअडेज आई एम डूइंग हीरोज़ प्रोजेक्ट विद वेदिका प्रताप एंड राजेश पाल जी।
तो अभी इनके साथ जुड़ने का मेरा ये मकसद है, जैसे आई एम नॉट बिलोंग टू इंडस्ट्री यू नो, एंड नो कपूर नो खान्स फैमिली, सो मैं एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है अपनी एक पहचान बनाने के लिए इंडस्ट्री में। उसके लिए हमारे साथ अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है, जैसे कि हिमालय जी हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे क्लासेस उनके लिए, चाहे वो अपनी जेब से दे। आई डोंट नो वेयर फ्रॉम ही गेट मनी। हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छी सोच ये सोचनी चाहिए कि ये सोच रहे हैं। इस दिस एटमॉस्फेयर में अभी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस बारे में सोचते हैं, आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं। नहीं तो आप कहीं पे भी जाइए, फॉर्म के चार्जेस होते हैं, वेबसाइट के चार्जेस होते हैं, क्लास ज्वाइन करने के चार्जेस होते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारी इंडस्ट्री में, बट इनका ऐसा नहीं है। तो बिना बेनिफिट के जुड़ रहे हैं इनके साथ, ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है और इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। What have you to say, like how are you associated? Can you say something about Himalaya? आप कैसे जुड़ी हुई इनके साथ? जैसे मैंने बताया, मैं जुड़ी तो एक ऑडिशन के थ्रू थी और मुझे हिमालय सर ने काम दिलाया है, इनफैक्ट काफ़ी काम दिलाया है। तो फ़िलहाल आई वुड से कि मैं इसको प्रमोट करूँगी, एज इन अगर मैं किसी दूसरी जगह जाती हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि हाँ मैं इनसे जुड़ी थी और इन्होंने मुझे ये चीज़ दिलाई। तो मुझे वो बोलने में कुछ बुरा नहीं लगेगा या छुपाने जैसा नहीं होगा, तो दैट्स हाउ आई एम गोना प्रमोट इट। आपने कौन कौन सा किरदार निभाया है जो इनके थ्रू आपको चांस मिला? जी एक तो एड में मुझे मिला था, दैट वाज अ लीड रोल बट इन अ यूट्यूब एड, एंड दूसरा इट्स अपकमिंग मूवी ऑफ यश राज, सो आई एम गोना डू अ कैमियो इन दैट। तो वो भी मुझे इनके थ्रू ही मिला है, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। इसके अलावा सर आपकी क्या कुछ फ्रेंचाइजीज के अलग अलग स्टेट में, वो जानना चाहूँगा कि लोगों से जुड़े गाँव में कोई फ्रेंचाइजी भी हो तो ओपन? देखिए, फ्रेंचाइजी पे हम विश्वास नहीं करते। हमारी खुद की टीम पूरे भारत में है। हम हर जगह स्ट्रीट प्ले वगैरह करना चाहते हैं, जिसका थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा कि हम इस अभियान को इतनी दूर तक ले जाएंगे जो रियलिस्टिक कास्टिंग होनी चाहिए। रियलिस्टिक जब तक नहीं होगी, फिल्म की क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी। और रियल लोगों को यहाँ तक लेके आना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिल्मों में आना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं पता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे आना चाहते हैं, उनके माँ बाप उन्हें आने नहीं देते क्योंकि सिक्योरिटी नहीं उनको दिखती। मैं इस बात और ये जागरण अभियान से ये बात बता देना चाहता हूँ लोगों को कि हमारे पास अगर आप काम करने आते हैं, आप 100% श्योर एंड सेफ हैं। पैसे की पूरी गारंटी है आपको मिलेगा, आपके साथ में कोई बदसलूकी नहीं होगी और आप पूरी आज़ादी से अपने काम को निभा सकते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को कास्ट करना चाहता हूं जो कि इंडस्ट्री में आज ढूंढने पे भी नहीं मिलते। मैं उदाहरण के तौर पर कुछ चीज़ें बताना चाहता हूं। जैसे अगर आज इंडस्ट्री में 100 साल के बुढ़े या 90 साल के बुढ़े की ज़रूरत पड़ती है ना, पूरी इंडस्ट्री ढूंढ लेंगे तो 3 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, 3 बुढ़े नहीं मिलेंगे। अगर आपको 5 की कास्टिंग करनी पड़ेगी तो आपको मेकअप करना पड़ेगा और वो मेकअप बहुत कॉस्टली होता है। मेकअप को कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर मैं कुछ ऐसी जगह पे जाके उनको प्रमोट करता हूँ या वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर लाता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान होगा। जैसे वृद्ध आश्रम्स है जहाँ पे बुढ़े ऑलमोस्ट उनकी लाइफ ख़त्म होती हुई दिख रही है, मैं उनके बीच में जाऊँगा, मैं उनको जागरूक करूँगा। ये जागरूक अभियान उन्हें जागरूक करेगा। हमारी टीम उनके साथ जाएगी और उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है जितना खुशहाल बना सकूँगा वो मेरे लिए एक कीमत होगा और हमारी कास्टिंग आसान होगी। ठीक उसी तरीके से सड़क पे पड़ते हुए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई रास्ता नहीं है, जिनको रोटी नहीं मिलती, एक वक्त खा के भी वो स्ट्रीट पे पड़ते हैं, जिनको कॉपी नहीं मिलती। मैं उन बच्चों के बीच में जाकर अपना अभियान शुरू करूंगा, उन बच्चों में टैलेंट ढूंढूंगा, उन बच्चों को कास्टिंग करके दूंगा, जिससे कि आज स्ट्रीट के बच्चे गाड़ी में आने वाले नहीं मिलते। एसी में घूमने वाले बच्चे बहुत होते हैं, मॉडल गाड़ियों में आती है बहुत होती हैं, लेकिन रियलिस्टिक अगर देखी जाए तो उन मॉडल में नहीं है, उन बच्चों में नहीं है।
तो मैं उन रियलिस्टिक, उन स्ट्रीट के बच्चों को मौका देना चाहता हूँ जो कि आएँ और हमारे इस अभियान में सहयोग दें और हमारी कास्टिंग को आसान बनाएं। देखिए अभी तो वाईकॉम 18 भी था, यशराज जी के मैम ने कहा, तो क्या उनके साथ कुछ पार्टनरशिप है आपकी? नहीं, वो हमारे मेजर क्लाइंट्स हैं। जब भी उनकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह आती है तो मुझे बुलाया जाता है। मैं रिक्वायरमेंट को देखने के बाद में उस पर गौर करता हूँ कि कैसे कैसे कास्टिंग करनी होती है। हम उन्हें कास्टिंग करके देते हैं और कंपनी मुझे पैसा देती है। ओके, तो आपको पैसा मिलता है मतलब? ऑब्वियसली कास्टिंग की फीस मिलती है। लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी जो अभियान है यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं तो वो किस तरह का प्ले करते हैं और आप किस तरह से वो प्ले को प्रमोट करते हैं? सोशल मैसेजेस रहता है क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो अभी एक सिर्फ उदाहरण है। हम लोगों तक पहुंचने के लिए हम मॉल में जाएंगे, पर्यावरण पे काम करेंगे, हम रोड पे जाएंगे, जो सोशल अवेयरनेस होगा, कभी रोड सेफ्टी के कार्यक्रम होंगे, कभी ड्रग्स पे होगा, कभी बाल विवाह पे होगा, कभी बाल मजदूर पे होगा। इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट पे लेके हम लोगों के बीच में जाएंगे, जो स्ट्रीट प्ले करेंगे जगह जगह जगह। और ये भारत सरकार से हमें मान्यता प्राप्त हो रही है और इस प्ले को हम पूरे भारत में करने वाले हैं। मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई कमी नहीं है। जितनी भी फीस मुझे प्रोडक्शन हाउस से मिलती है, मैं ये चाहता हूँ कि इन बच्चों पे और इस पर्यावरण के काम पे, ये सोशल अवेयरनेस पे खर्च होता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपनी पॉकेट से करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। जो उन्होंने बोला बहुत सही बोला कि जब कोई नया बंदा मुंबई में आता है जो कि एक फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उसके पेरेंट्स फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कैसे कुछ करें। तो मुंबई में सबसे ज़्यादा होते हैं कोऑर्डिनेटर्स, जो एक स्ट्रगलर और एक आर्टिस्ट के लिए कोऑर्डिनेटर्स के कांटेक्ट में आना पड़ता है, जो इनके लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हिमालय सर की ये फल्क्रम फिल्म की वजह से जो ये रियलिस्टिक कास्टिंग कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हम कोऑर्डिनेटर से बच रहे हैं। और यही सबसे मेन पॉइंट है कि जो फल्क्रम फिल्म हमें प्रोवाइड कर रही है। आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, आओ आओ नाटक देखें, चाचा देखें, चाची देखें, आओ आओ नाटक देखें, अंकल देखें, आंटी देखें, आओ आओ नाटक देखें, अंकल देखें, आंटी देखें, आओ आओ नाटक देखें, पेड़ देखें, पौधे देखें, आओ आओ नाटक देखें, पेड़ देखें, पौधे देखें, आओ आओ नाटक देखें, दुनिया देखें, जहान देखें, दुनिया देखें, जहां देखें, आओ आओ नाटक 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 देखें। हे भगवान, ये क्या से क्या हो गया? मुझे कभी नहीं सोचा था दुनिया की हालत आज क्या हो गई। मैं आपको एक एक करके दिखाता गुटके को थोड़ा सा मुंह में डाल के, कैंसर को अपनी पॉकेट में रख के, सोचना है क्या जो होना है होगा। सुन मेरी बहन, कितनी बार बोला गुटका नहीं खाना, गुटका नहीं खाना, गुटका नहीं खाना, सीना सड़ जाएगा, सीना सड़ जाएगा। तुम मुझसे कह रही हो कुछ नहीं होता ये सब? होता है बहन, बिल्कुल होता है। जितने पैकेट तुम गुटके के खा रही हो ना, उतनी तुम्हारी जिंदगी कम हो रही है। मेरी बात मानो, छोड़ दो। देखो देखो दुनिया वालों, गजब हुआ ये गजब हुआ। देखो देखो दुनिया वालों, गजब हुआ ये गजब हुआ। तंबाकू 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 तंबाकू, हर तरफ है तंबाकू तंबाकू। मिला था जीवन जीने को, सुख को दुख को सहने को। मिला था जीवन जीने को, सुख को दुख को सहने को। इस दुनिया में रहने को भाई, रहने को भाई, रहने को। इस दुनिया में रहने को भाई, रहने को भाई, रहने को।